आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ मिली मशीन फॉर हाफ एडर एंड फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर एंड फुल एडर हम ऑलरेडी डिजिटल लॉजिक वाले सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हमें डिज़ाइन करना है मिली मशीन हाफ एडर और फुल एडर के लिए। तो हाफ एडर को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले तो हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे। तो हाफ एडर वाले केस में हम ये जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास 0 और 0 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 1 हो वो क्या आएगा, 1। 1 0 हो वो क्या आएगा, 1। और 1 1 हो तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। कहीं ना कहीं हम यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे तो एडिशन की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, यहाँ पर 1 + 1 जो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर जो कैरी आ रहा है, यहाँ पर कैरी का जो सिस्टम होता है हाफ एडर के केस में नहीं होगा। तो हाफ एडर वाले केस में जो कैरी है उसकी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई बस हमारे पास यही इनपुट था, उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था वो ये वाला था। तो इन्हीं के बेसिस पे हमें डिज़ाइन करना है मेले मशीन। तो मेले मशीन कैसे बनेगा, सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट है उस स्टेट का नाम मैं ले रहा हूँ एच। एच फॉर हाफ एडर, हाफ एडर की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल एच लिखा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, अगर 0 0 है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक ये हो गया। देन इसी स्टेट पे क्या लाई करेगा, 0 1 अगर है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। 1 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। और 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट चेंज करेंगे तो फिर लॉजिक कुछ और हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कैरी का कोई सिस्टम नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास इनपुट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। तो इसलिए हमारा जो स्टेट होगा बस एक ही स्टेट पे ये लाई करेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप सोचो कि इनपुट अल्फ़ाबेट क्या है, तो इनपुट अल्फ़ाबेट कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिग्मा = 0, 1, क्योंकि यहाँ पर हम बाइनरी नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 और 1 को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा हाफ एडर के लिए। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फुल एडर। तो फुल एडर में आप यहाँ पर देखिए बाइनरी नंबर को 0 एंड 1 के फॉर्म में हमने कुछ ऐसा लिखा था। तो 0 1 0 0 1 0 ये डिनोट कर रहा है 18 को, मतलब 18 हमारा क्या है, एक तरह से डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम। ये वाला जो था 0 1 ये हमारा क्या था, बाइनरी। और ये जो 29 आ रहा है ये इसका बाइनरी था, ये हमारा हो गया डेसिमल। इन दोनों का कहीं ना कहीं जो हमारा सम आ रहा है 47, एक तरह से जो हमारे पास डेसिमल था उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा बाइनरी नंबर है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फुल एडर का। तो फुल एडर वाले केस में हम कैरी भी होगा यहाँ और हमारे पास नॉन कैरी भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो 0 और 1 है, 0 और 1 का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 0 का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 एंड 1 अगेन 1, 0 + 1 अगेन 1, 1 + 1 0। ठीक है, 1 + 1 इज 0 एंड कैरी 1, एक कैरी यहाँ पे आएगा। तो 0 + 0 इज 0 और जो कैरी आया था 1 उसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर हम जो स्टेट बनाएंगे, एक स्टेट हमारा बन जाएगा विदाउट कैरी के लिए और दूसरा स्टेट जो बनेगा वो बनेगा कैरी के लिए। तो चलिए हम दो स्टेट बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Q0। ठीक है, Q0। और दूसरा जो स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास Q1। ये दो स्टेट हमने बना लिया। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मैं इसमें बना क्या रहा हूँ। ये वाला जो स्टेट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, ये हो गया नो कैरी, मतलब इस स्टेट पे नो कैरी वाले जो बिट है वो लाई करेंगे। और ये वाला जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं कैरी वाला जो बिट होगा वो लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नो कैरी है, अब नो कैरी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नो कैरी में आप देखिए, अगर मैं इस पर 1 और 0 को ऐड करूं, 1 और 0 को ऐड करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 + 0 इज 1। और यहाँ पर जो आउटपुट हमारा 1 आ गया, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है तो ये नो कैरी के अंदर आ गया। देन उसके बाद अगर मैं 0 और 1 की बात करूं तो अगेन ये क्या आएगा, 1। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं 0 और 0 की बात करूं, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ये यहाँ पे आ गया। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 1 और 1 आ जाए। जैसे आप देखिए यहाँ पे 1 और 1 आया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0, लेकिन कैरी क्या आ रहा है, 1, एक कैरी आ रहा है। तो भाई जब कैरी आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेट को चेंज कर देंगे। स्टेट को हमने क्या किया, चेंज। और हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, 1 1 आया था, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिला, 0। और एक कैरी मिला, तो कैरी जब मिला तो हम कैरी वाले स्टेट पे यहाँ पहुँच गए Q1 वाले पर।
ठीक है, कैरी वाले स्टेट पर पहुंच गए। अब कैरी वाले स्टेट पर जब हम पहुंच गए तो वापस यहाँ से यहाँ पर आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया था, ये मैं इसी के लिए डिज़ाइन किया हूँ ताकि ये चीज़ आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो 1 + 1 = 0, कैरी 1। ठीक है, कैरी 1। तो यहाँ से हम यहाँ पर किस तरह से पहुँच सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर 0 0 लिख दूँ, 0 0 लिखूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो भाई आप देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, 0 0 है। ठीक है, 0 0 का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? वो होगा 0। लेकिन जो कैरी था पहले से 1, उसको हम इसमें ऐड किए थे तब क्या आया था? 1। डेट मीन्स हम कैरी से विदाउट कैरी पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें लास्ट में जो आउटपुट मिलेगा 1। लेकिन अभी हम क्या है? कैरी वाले स्टेट पर हैं। अब कैरी वाले स्टेट पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? कैरी वाले स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगे? भाई मैं यहाँ पर अगर 1 0 लूँ, 1 0 लूँ, 1 + 0 = 1, और जो हमारे पास यहाँ पे कैरी था 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? आउटपुट 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 0। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 था, 1 था, यहाँ पे 1 0 क्या आ रहा है? 0। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे 0 1 लूँ, 0 और 1 लूँ, तो क्या होगा? भाई 0 + 1 = 1, और जो कैरी है एग्जिस्टिंग कैरी 1 + 1 क्या होगा? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और कैरी तो जो 1 है वो तो होगा ही। देन और क्या पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं 1 और 1 को लेके चेक करूं, 1 और 1 को लेके चेक करूं, तो क्या आएगा? 1 + 1 = 0। ठीक है, और कैरी क्या हो गया? 1। ठीक है, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैरी था उन दोनों 1 को हम ऐड करें तो क्या होगा? 0। और जो प्रीवियस 0 था 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर ये क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये वाला शायद से थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ये 1 + 1 इसका आउटपुट 1 कैसे आया? तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर हम इसकी बात करें 1 + 1 क्या होगा? 0। कैरी क्या आया? 1 आया। और जो एग्जिस्टिंग कैरी था पहले से, क्योंकि कैरी वाला स्टेट है, इसमें अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो अगेन क्या होगा? ये हो गया 0। ठीक है, फिर इसका जो कैरी होगा वो क्या आएगा? 1। और जो प्रीवियस 0 था, इस 1 और इस 0 को अगर मैं ऐड करता हूं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 1। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा समझने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। नहीं समझ में आए, इस वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिए और सुनिए मैंने क्या बोला, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस ये हमारा जो मिले मशीन था ये बन गया फॉर फुल एडर। इसमें क्या होगा? एक हो जाएगा Q0 फॉर नो कैरी और Q1 हो जाएगा फॉर कैरी स्टेट के लिए। अब इसको लेके हम चेक करते हैं। जैसे ये वाला जो स्ट्रिंग था हमने यहाँ पे लिया, तो इस स्ट्रिंग को लेकर मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था? 0 1। तो 0 1 को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 0 1, देन 1 0, 1 0 की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद 0 1 की बात कर रहे हैं, देन 0 1 फिर से आया यहाँ पर, देन उसके बाद 1 1 आया, उसके बाद 0 0 आ गया। ठीक है, 0 0 आ गया ये चीज़। अब इसको हम चेक करते हैं 0 and 1। हम स्टार्ट कर रहे हैं Q0 स्टेट से। Q0 से 0 1 कहाँ जा रहे हैं? Q0 स्टेट पर ही है। देन Q0 से 1 0 कहाँ जा रहा है? अगेन Q0। फिर 0 1 की बात करेंगे तो अगेन Q0, फिर 0 1, अगेन Q0। लेकिन जैसे ही 1 1 आया तो आप देखिए Q0 से 1 1 हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 स्टेट पर जा रहे हैं। डेट मीन्स अगर हमें 1 1 मिला तो हम पहुँच गए Q1 स्टेट पर। फिर से हमें 2 0 चाहिए था, तो Q1 से 2 0 से हम पहुँच गए Q0। तो यहाँ से 2 0 से हम वापस पहुँच गए Q0 स्टेट पर। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है 0 1 करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या रहा है? 0 1 करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या रहा है? 1। 1 0 करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या रहा है? 1। 0 1 करस्पॉन्डिंग अगेन 1, 0 1 अगेन 1। ठीक है, 1 1 1 1 करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ये हो गया 0। और 0 0 करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फुल एडर वाले केस में क्या होगा? हम MSB टू LSB यहाँ से लेके यहाँ तक हम रीड कर रहे हैं। मतलब 1 0 1 1 1 1 यही आया था, 1 0 1 1 1 1। और जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो आया था 47। ये डेसिमल में है, उसके करस्पॉन्डिंग जो बाइनरी है वो ये है 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो हमारा जो फुल एडर का मिले मशीन था वो कुछ ऐसा बनेगा। हाफ एडर का जो मिले मशीन था वो कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैरी, ठीक है, कैरी की बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हम कैरी और विदाउट कैरी दोनों की बात कर रहे हैं। कैरी ये वाला हो गया, विदाउट कैरी ये वाला हो गया।
हाफ एडर में जो कैरी का सिस्टम होता है वो है नहीं, फुल एडर में कैरी का जो सिस्टम है वो होगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया Q0 फॉर नो कैरी और Q1 फॉर कैरी। तो हम मिली मशीन हाफ एडर के लिए कुछ ऐसा बनाएंगे और फुल एडर के लिए हमारा जो मिली मशीन बनेगा वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है।